न्यायी गुणात्मने चक्रवर्ती तुल्य सार्वभौमाय मंगलम सीतादासमारम्भं रामानुजाचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा अखण्डानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम परम गुरुभ्यो नमः। ओम परात्पर गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मा गुरुभ्यो नमः। ओम श्री आत्मा गुरुभ्यो नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुभ्यो नमः। अनंत गुरुदेव अनंत गुरुदेव आज श्री गंगादास बाबा महाविद्यालय के प्रांगण में सम्मेलन महोत्सव की पावन वेला में उपस्थित माननीय श्री राज्यपाल महोदय और सांसद श्री राव साहब, समस्त मंचासीन पदासीन और विद्यालय परिवार, उपस्थित आप सभी महानुभाव छात्राएं, इस कार्यक्रम में, इस महोत्सव में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबको शुभ बधाई देता हूँ। हमारे भारत देश में जो है वह अन्य देशों में भी, अन्य देशों में जो है वो भारत में मिल सकती है, संभव है, लेकिन भारत में है वो अन्य देशों में नहीं। प्रथम तो क्या है कि हमारे यहाँ भारत में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय इस भारत में हुआ है, इसलिए हम अन्य देशों के, अन्य जो देश हैं वो पाश्चात्य देश कहलाते हैं। पाश्चात्य का अर्थ होता है कि पीछे के बाद में ऐसा नहीं कि बहुत पहले आदमी नहीं थे या वो देश नहीं थे, देश थे, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से वो पीछे है। पीछे का आदमी बाद में आगे हो जाए वो बात दूसरी है, लेकिन प्रथम तो भारत ही है। भगवान ने गीता में भी कहा है कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागति संयमी यस्याम जागति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। जिस काल में यहाँ के ऋषि मुनि महात्मा जग रहे थे, उस समय में अन्य देशों के सभी प्राणी सो रहे थे, इसलिए ज्ञान का सूर्य उदय यही हुआ है। और हमारे भारतीय संस्कृति के पीछे हमारा देश का बहुत ऊंचा पद है। हिमालयम समारंभम यावत् बिंदु सरोवरम तम देवम निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालय से लेकर बिंदु सरोवर कन्याकुमारी तक निर्मित जो देश है, तम देवम ऐसा देवमय देश वह हिंदुस्तान नाम से जाना जाता है। अब वर्तमान में भारतवर्ष के नाम से जानते हैं लोग। तो क्या है कि हमारी संस्कृति ऐसी है, इस संस्कृति की रक्षा से और इस संस्कृति को अपनाने से राष्ट्र भी समृद्धशाली बनता है और यहाँ तक है कि हम भी स्वस्थ और दीर्घायु जीवन जी सकते हैं। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्षाणि रामो राजोपास्यम ब्रह्मलोकम प्राश्यते
राम के राज में 11,000 वर्ष की आयु बताई गई। हाँ, इस देश में राम जैसे कृष्ण जैसे का जन्म हुआ है। ऐसा ये देश, महान देश, जिसकी देवता लोग भी प्रशंसा करते हैं। अहो अमिषाम किम काले शोभनम प्रसन्न ऐसा स्वयं हरि यह जन्म लब्धम भारत अजरे। ऐसा देश, जिस देश के आंगन में हरि भगवान उतार लेते हैं, ऐसा देश। देवता लोग भी कहते हैं कि ऐसे देश में हमारा भी जन्म हो। और यहाँ तक कि मनुष्य तो बनना बहुत बड़ी बात है, मानव शरीर मिलना, तो हमको तो वृक्ष भी बना दे भारत का, घास फूस भी बना दे, तो भी हम स्वीकार करते हैं देवता। लेकिन हम क्या है कि हमारी नजर दूर की दिखती है, हम दूर को देखते हैं, नजदीक को नहीं देख पाते, दूर की देखते हैं। तो हमारी संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए। रक्षा संस्कृति की हुई तो क्यों, संस्कृति में सब आ जाते हैं। हमारी दिनचर्या आ जाती है संस्कृति में, हमारा रहन सहन आ जाता है, हमारा खान पीन आ जाता है, हमारा बोलचाल आ जाता है, संस्कृति में सारा आ जाता है। तो संस्कृति में अपनाएंगे, चलेंगे तो हम दीर्घायु होंगे, स्वस्थ रहेंगे और सब काम से संपन्न रहेंगे। हमारा राष्ट्र का नाम सब ऊंचा रहेगा। संभावित अपजस लाभ मरण कोट सब दारुण दाव। अपकीर्ति बताया है कि करोड़ों मरने के समान दुखदायी होती है। तो क्या है कि संस्कृति को पालन करेंगे, संस्कृति में रहेंगे तो हमारा यश होगा, हमारी अपकीर्ति नहीं होगी, कीर्ति होगी। और संस्कृति का हनन करने से हमारी अपकीर्ति होती है, और अपकीर्ति को तो मरने से भी भेद तो बहुत बताई है। इसलिए बहुत नहीं बता करके मैं इतनी सी बात बता रहा हूँ कि संस्कृति को समझ लो और संस्कृति को अपनाओ, उसकी रक्षा करो, सारा उसमें सारा आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। मैं आप सब लोगों के जीवन की शुभकामना करता हूँ और विद्यालय परिवार को धन्यवाद है जिन्होंने ऐसा संवेदन कार्य जब रखा है, जिससे हमारे विद्यालय की उन्नति होगी, हमारे छात्रों की सभी का इसमें बधाई है। ऐसे में आप सबसे आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, बीमारी को विराम देता हूँ। जय जीव, जय भारत।